दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने वाले हैं। ये वाक़या हम क़ससुल अंबिया किताब से लेने वाले हैं। इस वाक़ये को बयान करने में अगर हमसे कोई गलती कोताही हो जाए तो अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए, और अगर आपको इस वीडियो में कोई गलती कोताही महसूस हो तो नीचे हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि हम इसकी तलाफ़ी कर सकें। बयान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी बहुत मशहूर पैगम्बरों में से हैं और इनके सिलसिला नसब से पता चलता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत करीब ही रिश्ता है। हज़रत उमैस अलैहिस्सलाम की औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी तबीयत नहायत हलीमुल तबाह और नेक सालेह और आला दर्जे के साबिर थे। आपका वतन मुल्के शाम था। इब्राहीम बिन यूसुफ की बेटी से शादी हुई थी और ये इनका मामूल था कि वो रोज़ाना 10 मस्कीनों को खाना खिलाए बगैर वो खुद भी खाना ना खाते थे, और इसी तरह से वो जब कोई कपड़ा इस्तेमाल करना चाहते थे तो वो पहले 10 मस्कीनों को कपड़ा पहनाते फिर खुद पहनते थे। कीड़ों की बला में मुब्तला होने से किबल वो सिर्फ नबी बनाए गए थे, लेकिन इस बला के बाद वो मुरसल बना दिए गए और अल्लाह ताला ने इनको मालो फर्जंद अनायत किए थे। गरज ये कि वो दुनियावी ज़िंदगी में हर तरह से खुश थे और वो कसरत से खुदावंदे कुद्दूस की शबो रोज़ इबादत में लगे रहते थे। चुनाचा एक दिन शैतान मरदूद ने ये देखकर खुदा की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ रब, तेरा बंदा अय्यूब अलैहिस्सलाम जो इतनी इबादत करता है और लोगों से जो सलूक करता है सिर्फ ये दौलत और फर्जंदों के बायस है, क्योंकि तूने इसको बहुत दौलत और फर्जंद दिए हैं। अगर ऐसा ना करता तो वो तेरी इबादत इतनी ज़्यादा कभी ना करता। बस हमको इसके पास जाने की इजाज़त दे दी जाए, फिर देखें कि तेरी इबादत तो बंदगी क्यों करता है। हम इसको किसी रास्ते से गुमराह करेंगे। ये सुनकर अल्लाह ताला ने शैतान को इनके पास जाने की इजाज़त दे दी ताकि आपको आजमाया जाए। शैतान लईन खुश होकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया तो देखा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इबादत इलाही में मशगूल हैं। हर सूरत शैतान लईन ने चाहा कि मैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किसी तरह से मुखालता दूं, मगर वो किसी तरह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुखालता ना दे सका। एक और रवायत में है कि फ़रिश्तों ने इनकी इबादत और बंदगी देखकर ताज्जुब किया और जनाब बारी ताला में अर्ज़ की कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मालो दौलत जना फर्जंद पाने के सबब तेरी बंदगी करते हैं और तूने इनको दुनिया में हर तरह से आराम दे रखा है, इसीलिए वो अदाए शुक्र करते हैं। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फ़रिश्तों, अता तो बंदगी इसकी इवज़ दौलत के नहीं बल्कि वो तो ख़ास मेरे लिए है, और जो जो नेमतें मैंने इसको दी हैं इसके शुक्रिया में वो ज़रूर मेरी बंदगी करेगा और हर हाल में हमारी रज़ा पर शाकिर व साबिर है। और ये भी तुम याद रखो कि जिस तरह वो इस वक्त मेरा मतीओ फरमा बरदार है, हालत फ़कीरी में इससे ज़्यादा वो मेरा फरमा बरदार होगा। रवायत है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बज़ाते खुद बराए आजमाइश के बलाओ मुसीबत अपने ऊपर अल्लाह ताला से मांग ली थी ताकि परेशानी की हालत में और ज़्यादा अपने रब का शुक्र अदा करूं और मुझे मेरा परवरदिगार साबरों में शामिल कर ले और मैं बहुत ज़्यादा स्वाब अजीम का मुस्तहिक हो जाऊं। हुज़ूरिया वही के हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बताया गया, ऐ अय्यूब, तू मुझसे सेहत व तंदुरुस्ती मांगता, जाए इसके तूने रंजो बला तलब किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से मोतबाना अर्ज़ की कि ऐ रब, मेरे लिए मुसीबत तेरी बेहतर है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से मोतबाना अर्ज़ की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए मुसीबत तेरी बेहतर है। सेहत व आफियत से पस बाख्वाहिश अपनी मर्ज़ में गिरफ्तार हुए। मर्ज़ी इलाही से इनके तमाम बदन में फफूले पड़ गए और फिर इनमें कीड़े भी पड़ गए। और एक दूसरी रवायत में है कि एक रोज़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किसी ने कहा कि आपको अल्लाह ताला ने मालो फर्जंद और दुनियावी नेमतें अता फरमाई हैं, तो इसके जवाब में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि भाई, हम तो इसकी इवज़ में बहुत ज़्यादा इसकी इबादत और बंदगी करते हैं। ये कलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला को नागवार और बुरा मालूम हुआ। चुनाचा इसी कलाम की पादास में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ज़ख्मों के कीड़ों में मरज़ में मुब्तला किया। और ये भी बाद रवायतों से पता चलता है कि अव्वल नुकसान मालो असबाब का हुआ और इसके बाद फर्जंदों की जुदाई हुई।
بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال و اسباب کا ہوا اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی اور پھر یکایک یہ تمام آرام و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں، کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کے مر گئی ہے۔ اور پھر ان کے بعد 40,000 بھیڑ بکریاں، ہاتھی گھوڑے، اونٹ، گائے، بیل، مویشی تھے، وہ سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد پاسبانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ بعد فراخت عبادت الہی سے ان لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھیں غیب سے آ گئی، وہ سب کو جلا گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اس نے اس کو جلا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک آگ آئی تو اس نے جتنے گائے بیل تھے سب کو جلا دیا۔ چرواہے نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے گائے بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نظر آتش غائب ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد شتربانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے حضرت، جتنے 1000 اونٹ آپ کے تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ مرضی الہی یہی تھی، میں کیا کروں۔ پھر کچھ دیر بعد ہی عیسائیوں نے آ کر کہا اے حضرت، جتنے آپ کے گھوڑے تھے وہ سب مر گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اس میں راضی ہیں جس میں ہمارا خدا راضی ہے، سوائے مشیت الہی کے کوئی چارہ نہیں۔ بعد اس کے تمام اسباب و اثاثۂ گھر، دروازے، فرش و فروش، چھت، پردے سب آگ سے جل گئے، غرض کہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اور اسی وقت حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، شعلے آگ کے ان کے سامنے آ کر گرے۔ لوگوں نے گھبرا کر آپ سے کہا کہ اے حضرت، آپ کیا دیکھتے ہیں، اب تو کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لوگو، خدا کا شکر ہے کہ ہنوز جان باقی ہے، بہرحال جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ پھر دوسرے دن 4 بیٹے 3 بیٹیاں معلم صاحب کے پاس پڑھتی تھی۔ معلم کام سے باہر گیا ہوا تھا کہ چھت گرنے سے لڑکے اور لڑکیاں دب کر مر گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب شہید ہوئے، غرض زن و فرزنداں، مال و متاع، گھر بار سب جاتا رہا۔ غم فرزنداں سے صبر کرتے اور بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے تھے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ جب زن و فرزنداں، مال و متاع، گھر بار سب جاتا رہا، پھر ایک ہفتے کے بعد حالت نماز جسم پر ایک پھپھولا پڑا اور پھر اس سے زخم پیدا ہو گیا اور تمام جسم میں کیڑے پڑ گئے، لیکن آپ پھر بھی خدا کی عبادت میں سستی نہ کرتے تھے اور زیادہ عبادت کرتے تھے۔ حالت اس درجہ خراب ہو گئی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی طاقت نہ تھی۔ اسی طرح 4 برس تک زی فرش رہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ گئے تھے۔ جب خویش و اقربا، اپنے بیگانے محلے والے آپ سے نفرت کرنے لگے، سب سے رشتہ چھوٹ گیا۔ 4 بیویاں تھیں، وہ بھی مطلقہ ہو گئیں، صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا، وہ بہت نیک بخت تھیں، وہ ہر وقت آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح میں آپ کی صحت و تندرستی میں اور دولت و نعمت، کھانے پینے میں شریک حیات تھی، اب بھی آپ کے ساتھ رہوں گی اور آپ کی خدمت جہاں تک ہو سکے کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں میری نجات کا سبب ہوگا۔ بس اسی طرح 7 سال گزر گئے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ آپ نے 18 سال اسی مرض میں گزارے۔ لوگ بھی نفرت کرنے لگے اور یہاں تک کہنے لگے کہ ہم لوگ اور ان کے زخموں کی بدبو کی وجہ سے محلے میں نہیں رہ سکتے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں یہ بیماری سرایت کر گئی تو ہم سب اسی مرض میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جب آپ کے محلے داروں نے آپ کے زخموں میں کیڑے پڑے دیکھے تو ان وجوہات کے سبب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس محلے میں رہنے نہ دیا، اور خویش و اقربا کسی نے بھی نہ پوچھا، صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام رحیمہ اور 2 شاگرد پاس رہے۔ ان لوگوں نے آپ کو ٹاٹ میں لپیٹ کر دوسرے گاؤں میں
ले जा रखा। बस ये हालत देखकर बहुत रोए थे और कहते थे कि या अल्लाह, मेरी सरदारी कहाँ गई और ज़नो फरजंद और मेरे अजीज़ो अकारब कहाँ गए। आज कोई काम नहीं आता मगर सिर्फ तू ही मेरा मालिक और रहम करने वाला है। ये खराबी मेरे अंदर है कि लोग अपने गांव से मुझे दूर करते हैं, फिर वहाँ से उठाकर तीसरे गांव में रखा तो वहाँ के लोगों ने जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखा तो नफरत करने लगे और फिर अपने गांव से भी निकाल दिया। आखिर दोनों शागिर्दों ने इनको नाचार होकर एक मैदान में ले जाकर एक दरख्त के साए तले रखा और वो दोनों शागिर्द चंद रोज के बाद वापस अपने अपने घरों पर चले गए। सिर्फ इनकी बीवी रहीमा इनकी खिदमत में रही। कहते हैं कि बीबी रहीमा हर रोज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इसी मैदान में अकेला छोड़कर मोहल्ले में जाकर मेहनत और मुशक्कत करके और जो कुछ मिलता वो लाकर खिलाती और फिर दस्त बदस्त खिदमत में रहती थी। एक दिन का जिक्र है कि अपनी आदत के मुवाफिक गांव में निकल गईं कि कुछ मेहनत और मुशक्कत करके अपने माजूर शोहर को खिलाएं। इस दिन किसी ने भी मजदूरी में ना बुलाया। आखिर शाम के वक्त नहायत हैरान परेशान मायूस होकर अपने दिल में कहने लगी कि आज खाली हाथ किस तरह शोहर के पास जाऊंगी और इनको क्या खिलाऊंगी। खुदाया, आज मुझको कहीं से कुछ दे। ये कहकर एक औरत काफिर के पास गई। सवाल किया, ए बीबी, मुझको आज खाने पकाने को कुछ नहीं है, तुम मुझको कुछ दे दो ताकि मैं अपने शोहर की जाकर खबर लूं, क्योंकि वो शदीद मरज में मुब्तला है। इसको खिलाऊंगी और कल जो मजदूरी होगी इससे मैं अदा करूंगी। वो काफिर औरत बोली कि कल मेरा कुछ काम नहीं है मगर तेरे सर के बाल मुझको बहुत खुश आते हैं, थोड़े से काट कर मुझको दे जा, तब तुझको खाने को दूंगी। बीबी रहीमा ये सुनकर रो पड़ी और नहायत आजिज़ी और इनकसारी से कहने लगी, ऐ बीबी, इस बात से मुझको मुआफ़ कर। शोहर मेरा बीमार है, ताकत बिल्कुल नहीं है। बजाय असा के इन बालों को मेरे पकड़कर नमाज के लिए उठता बैठता है। आखिर बहुत समझाया लेकिन इस काफिर औरत ने ये बात ना मानी और बीबी रहीमा ने नाचार होकर अपने सर के बाल काट कर इस काफिरा औरत को दे दिए और फिर इस काफिरा औरत से अपने शोहर के वास्ते खाने को लाई। इस वक्त शैतान मरदूद ने बसूरत पीर मर्द हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जाकर कहा कि तेरी बीवी को फलानी औरत ने बदकारी की चोरी में पकड़कर सर के बाल काट डाले हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत गमगीन हुए और इसी परेशानी की हालत में बहुत रोए। कहते हैं कि इस बात को सुनकर जिस कदर रोए थे वो 18 साल की बीमारी में ऐसे कभी नहीं रोए, लेकिन शैतान लईन की तोहमत देने से अपनी बीवी पर रोए और कसम खाकर अहद किया कि मैं अगर बीमारी से आराम पाऊंगा तो मैं अपनी रहीमा को 100 दुर्रे मारूंगा। और बाद उलमाए मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बाल काटने का कोई सबूत नहीं, बल्कि बाद रवायतों में यूं है कि बीबी रहीमा गांव से मेहनत और मुशक्कत करके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए कुछ ले आती थी। एक मर्तबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि रास्ते में शैतान मरदूद से मुलाकात हो गई। शैतान बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आती हो और कहाँ जाओगी, ऐसी परेशान खातर क्यों हो। बीबी रहीमा ने कहा कि मेरा शोहर सख्त बीमार है और इस कदर नहीफ है कि इसमें हिस्सो हरकत की भी ताकत नहीं, बल्कि साहिबे फर्श है, इसलिए सख्त परेशान हूँ, क्या करूँ। बस शैतान लईन ने इनसे कहा कि मैं एक दवा तुमको बताता हूँ, अगर तुम इसको अपने अमल में लाओगी तो तुम्हारा शोहर बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। और वो ये है कि अगर सूअर और शराब इस्तेमाल में लाओगी तो बहुत जल्द आराम हो जाएगा और मरज़ बिल्कुल जाता रहेगा और ये बहुत अच्छी दवा है। बस बीबी रहीमा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जाकर बोली कि ए हज़रत, एक शख्स पीर मर्द से मेरी मुलाकात रास्ते में हुई तो मैंने तमाम हाल आपका इनसे ज़ाहिर किया और उन्होंने मुझको एक दवा बतलाई है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनकर कहा कि ये दवाई क्या बताई है। वो बोली, अगर आप शराब और सूअर के गोश्त को इस्तेमाल में ला देंगे तो फ़ौरन आराम हो जाएगा। ये बात सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीबी रहीमा पर बहुत गुस्सा हुए और कहा, ए रहीमा, तुम मुझको गुनाहगार करना चाहती है। इस वक्त
हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम कसम खाकर बोले कि अगर मैं आराम पाऊंगा और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा तो तुझको 100 लकड़ी मारूंगा। क्यों तूने ऐसी बात कही? इसके बाद दरबारे खुदावंद में बहुत ही तफर्राओ जारी की और कहा, या अल्लाह, मैंने इतने दिन बीमारी में बर्दाश्त किए और सब्र किया, अब मुझ में सब्र की ताकत नहीं रही, और ऐ मेरे मौला, तू मुझे मुसीबत से नजात दे, और मैं बहुत ज़्यादा गम उठा चुका हूँ, और अब मुझ पर करम कर और अपना रहम फरमा। सवाल: हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने इतने बरस सब्र किया, आखिरी दर्जे में क्यों रोए? जवाब: हदीस शरीफ में आया है कि इसमें कई रवायात हैं। बाद ने कहा है कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के रोने का सबब यह था कि इनके 2 शागिर्द थे, कराबतियों में से थे, जो हमेशा हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की अयादतो तीमारदारी में आया करते थे। एक रोज़ कहने लगे कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अगर गुनाह ना करते तो खुदा इनको मरज़ में क्यों गिरफ्तार करता, और अल्लाह ताला आदिल है, बेगुनाह को नहीं पकड़ता है। तब हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम इस बात को सुनकर बहुत गमगीन हुए और रो रो कर कहने लगे, या इलाही, तुझको खूब मालूम है मेरे गुनाहों का हाल। और दूसरी एक रवायत में यूं आया है कि एक दिन 2 कीड़े इनके जख्म से बाहर निकल गए, तो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने इन दोनों कीड़ों को पकड़कर उसी गाँव में रख दिया और कहा कि अपनी जगह में रहो। तब वो ऐसा काटने लगे कि इब्तदाई बीमारी से 18 बरस तक इनको कभी ऐसा दर्द ना पहुंचा था। जनाबे बारी ताला में फरियाद की तो अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा: और अयूब अलैहिस्सलाम ने पुकारा जिस वक्त अपने रब को, इलाही, बेशक पहुंचा है मुझको विर्द, और तू है मेहरबान रहम वालों से रहम वाला। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और उन्होंने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ए अयूब, तुम क्यों रोते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इस कीड़े के काटने से बेताब हुआ हूँ और इसका काटना बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मैंने 18 बरस से ऐसी तकलीफ नहीं उठाई। इसके जवाब में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अयूब, तुमने तो आप इस मरज़ को खुदा से मांगा है, और जो कीड़ा आपके ज़ख्म से बाहर हो गया था, इसको भी तूने अपने आप उठाकर इस घाव में रखा है। ये तकलीफ इसी वजह से हो रही है, और खुदा बेगुनाह किसी को तकलीफ नहीं देता और ना किसी अमर में किसी को इख्तियार दिया है, मगर जो जैसा खुदा से मांगता है वो वैसा ही पाता है। और बाद रवायतों में यूँ जिक्र किया गया है कि एक रोज़ सुदागरों के काफ़िले हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए। उन्होंने पूछा कि यह मकान किसका है और इसमें कौन रहता है? लोगों ने कहा कि इस मकान में हज़रत अयूब पैगंबर खुदा रहते हैं। वो बोले, अगर नेक बंदा खुदा का है तो वो इस बला में क्यों गिरफ्तार है? शायद वो खुदा के नज़दीक गुनाहगारों में होगा। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम इस बात को सुनकर ज़ारों की तार रोने लगे और कहने लगे कि वो सच कहते होंगे, और मुझको तो मालूम नहीं कि मैंने क्या गुनाह किया है। चुनाचा एक आवाज़ आसमान से आई, ए अयूब, अब तुम अंदेशा मत करो, इस मुसीबत में अल्लाह ताला की रहमत मुज़म्मर है। बस ये सुनकर हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने जाना कि ज़रूर मुझ पर अताब इलाही आया है। फिर हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने रूहुल अमीन को पुकारा, तुम कहाँ हो? आवाज़ आई, मैं रूहुल अमीन नहीं हूँ, मैं एक फ़रिश्ता हूँ। फ़रिश्तों में से अल्लाह की तरफ से ये खबर अताब लेकर आया था। तब अयूब अलैहिस्सलाम ने दर्द से अपने माबूद बरहक को पुकारा। खुदा फरमाता है, तर्जमा: और पुकारा अयूब अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को, तहकीक मुझको पहुंची है ईज़ा, और तू बहुत मेहरबान है सब मेहरबानी करने वालों से। फिर हमने सुन लिया इसकी पुकार को, बस उठा दी हमने जो इस पर थी तकलीफ, और इसको दिया हमने इसकी घरवाली को और इनके बराबर साथ इनके अपने पस की मेहर से, और नसीहत दी हमने बंदगी वालों को। मरवी है कि जब हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ दूर हुई और शफा दे दी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, ए हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, तर्जमा यानी उठ, अल्लाह ताला के हुक्म से खुदा ने रहम किया तुझ पर और राहत दी तुझको गम से। और बोले, ए जिब्राइल, मैं क्यों कर उठूं इस हाल में कि मुझ में कुछ भी ताकत नहीं है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि अपने पाँव को जमीन पर मारें, चुनाचा जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है। तर्जमा, फरमाया लात मार अपने पाँव से, यह है चश्मा नहाने का और पानी पीने का। तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने लात मारी, इससे चश्मा निकला। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, इसमें नहाओ और पानी पियो, खुदा के फजलो करम से आराम पाओगे। ये बात सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, यानी इस चश्मे जारी से नहाए और इसी से पानी पिया। अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक हो गए और इतने खूबसूरत हो गए कि मानंद चांद 14वीं रात के रोशन हो गए और एक चादर भी बहिश्त से उड़ा दी गई। और इसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम एक पुल पर जो करीब था जा बैठे। कुछ ही देर के बाद बीबी रहीमा गांव से मेहनत करके खाने को लाई। आकर देखती हैं कि जिस जगह पर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को छोड़ गई थी वहां पर नहीं है। ये देखकर बहुत हैरान हुई और पुकार पुकार कर रोती हुई कहने लगी, वाह अफसोस, सद अफसोस इस ज़ईफ बीमार पर। काश के मैं अगर जानती तो यहाँ से ना जाती। तुम कहाँ हो? क्या तुमको शेर खा गया है या भेड़िया ले गया है? अगर मैं होती तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जान दे देती और इस बला और मेहनत की जुदाई से तुम्हारी खलासी पाती। अगर तुम्हारी हड्डी भी मुझे मिलती तो इसको तावीज़ बनाकर गले में रखती तो इससे तुम्हारी यादगार रहती। अब मैं कहाँ जाऊँ और किससे पूछूँ? कुछ भी बन नहीं आती। गरज इस तरह मैदान में चारों तरफ ताज्जुब करती फिरती और ज़ारो ज़ार रोती रही। जब वो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के करीब पहुँची और हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने इनको इस तरह रोता हुआ देखा तो इनसे अजनबी होकर पूछा, ए बीबी, तुम क्यों रोती हो और तुम्हारी चीज़ क्या गुम हो गई है? वो बोली, यहाँ एक बीमार था, मैं इनको तलाश करती हूँ, अगर तुम्हें मालूम हो तो मुझे बता दो। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बीमार का क्या नाम था और इसकी शक्ल सूरत कैसी थी? वो बोली, बस शक्ल सूरत तो आपकी सी थी जब वो तंदुरुस्त थे और इनका नाम अयूब था और वो पैगंबरे खुदा भी थे और हाल इनका ऐसा था कि आफताब की धूप भी इनके पहलू में तपश करती थी क्योंकि तमाम बदन इनका सड़ गया था और इनके गोश्त, पोस्त और रगों में कीड़े पड़ गए थे और वो बहुत नातवानो ज़ईफ थे और इनमें करवट बदलने की ताकत भी ना थी। ये सुनकर हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फिर कहा कि मेरा नाम अयूब अलैहिस्सलाम है, तुम पहचानती हो? बस रहीमा ने पहचान लिया। बस रहीमा ने जल्दी से इनको गोद में बिठा लिया और खुशो महफूज होकर पूछने लगी कि ए हज़रत, ये तो बताओ मुझे कि आप किस तरह से सेहतयाब हुए। इनके पूछने पर आपने अपना सारा हाल बयान किया और वो चश्मा आबे शफा का दिखाया। बीबी रहीमा वो चश्मा देखकर खुदा का शुक्र बजा लाई। फिर इसके बाद दोनों अपने मकान की तरफ तशरीफ ले गए और फिर अल्लाह ताला ने जो बेटे बेटियां छत से दब कर मर गए थे सबको जगा दिया। ये अंबिया कराम को मौजज़े दिए गए हैं, इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है। और जो जो चीज़ें गुम हो गई थी वो भी वापस सब मिल गई। और बात तफासीर में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को दुनिया में सब तरह आसूदा रखा था। खेत और मवेशी और लौंडी, गुलामों औलाद, सालेह और औरतों मवाफिक मर्जी के और बड़ी शुक्रगुजार थी। फिर आजमाने के लिए इन पर शैतान को मुसल्लत किया। खेत जल गए, मवेशी मर गए, औलाद इकट्ठी छत के नीचे दब कर मरी और जो दोस्तदार थे वो भी अलग हो गए और सारे बदन में आबले पड़ गए। इस मौके पर सिर्फ एक औरत रफीक रही, जैसे नेमत में शाकर थे वैसे ही बला
بلا میں صابر رہے۔ ایک قرن گزرنے کے بعد توبہ کی اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور چشمے سے پانی پیتے اور نہاتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صحت مند تندرست کر دیا اور ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں اور ہر طرح سے درست کر دیا۔ الغرض جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر لے لی تھی وہ پھر بلکہ اس سے بھی زیادہ نعمتیں عنایت فرما دیں، اور جو بیویاں چلی گئی تھیں وہ بھی واپس آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور صابر ہوتے ہیں ان کو خداوند قدوس اپنی بے شمار نعمتیں بخشتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور دیا ہم نے اس کو اس کی گھر والیاں اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف سے مہر سے اور یادگاری واسطے عقل مندوں کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو چنگاق سے ایک چشمہ نکالا، ان کے لات مارنے سے وہ اسی چشمے سے نہایا کرتے اور پیتے ہی ان کو شفا ہوئی، اور جو ان کے بیٹے بیٹیاں چھت کے نیچے دب کر مر گئے تھے ان کو زندہ کیا، اور اتنی ہی اولاد اور عنایت فرمائی اور رسول بنایا ان کو۔ پھر وہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے اور شریعت سکھاتے، اور حالت بیماری میں جو قسم کھائی تھی کہ جب تندرست ہو جاؤں گا تو اپنی زوجہ رحیمہ کو 100 لکڑی ماروں گا، چاہا اس کی ادائیگی کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خدا کے حکم کے تحت ان کو منع فرمایا اور کہا کہ اے ایوب، زوجہ رحیمہ کو اب سزا نہیں ہے، تم اس کو رنج مت پہنچاؤ، کیونکہ تمہاری باقی عورتیں تمہاری بیماری میں ساتھ چھوڑ گئی تھی، صرف بی بی رحیمہ ہی تمہاری تیمارداری میں رہی۔ ان کو حقیقی معنی میں رفیقہ حیات جانو، کیونکہ وہ جس طرح تیری صحت و تندرستی میں شریک حیات ہیں ویسے ہی تمہاری بیماری میں ہر وقت تیمارداری کرتی ہی رہی، اس لیے وہ تمہاری صحیح معنی میں شریک حیات ہیں، ان کو کسی طرح سے رنج و غم نہ دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے حالت بیماری میں قسم کھائی تھی کہ اس کو 100 لکڑی ماروں گا۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک مٹھا سکوں کا لو جس میں 100 خوشے گندم کے ہوں، وہ مارو صرف ایک دفعہ تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے، اور وہ چونکہ 100 خوشے کا ہوگا اس لیے تمہاری قسم کی تصدیق ہو جائے گی، اور پھر اپنی قسم کی وجہ سے گناہگار بھی نہ ہوگے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور پکڑا اپنے ہاتھوں میں سکوں کا مٹھا، پس مارا اسے اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر تھے، آخر صبر کی جزا میں صحت پائی، کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا۔ ترجمہ: تحقیق پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا اچھا بندہ۔ تحقیق وہ رجوع کرنے والا تھا، آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ خدا کو معلوم ہے کہ بندے کو کسی امر میں صبر نہیں، اس لیے ایوب علیہ السلام کو بلا میں مبتلا کر کے مخلوق خدا کو عبرت دلوائی تاکہ گناہ سے باز رہے۔ اور وہ چشمہ پیدا کرنے کا یہ ماجرا تھا کہ جو شخص گناہ کے مرض میں مبتلا ہو تو اپنا بدن آب ندامت سے دھو کر توبہ کرے تاکہ گناہ جاتا رہے اور پاک صاف ہو جائے، جس طرح ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑے جاتے رہے۔ اس چشمے میں نہا کر آپ پانی پی کر صحت پائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ایوب، اس سے نہاؤ اور پانی کو پیو تاکہ خدا کی مخلوق کو معلوم ہو کہ عبادت بھی کرے اور شکر بھی کرے اپنے پروردگار کا۔ پس اے ایمان والو، ہم سب کو بھی ہر وقت خداوند قدوس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ سمیع و بصیر ہے، یعنی وہ ہماری ہر حرکات و سکنات سے بخوبی واقف ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس لیے ہم سب کو لازم ہے کہ ہر وقت اس کا شکر ادا کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں اور اس کے حکم کو بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اور یہ دنیا آفرینش سے خداوند تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ چنانچہ البتہ دنیا سے آج تک بحوالہ تواریخ پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی اور پھر اس کے صلہ میں اپنی
نعمتوں سے بھی نوازا، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر اپنی بھرپور نعمتوں سے بھی نوازا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی رسالت و نبوت میں 48 برس اور زندہ رہے، پھر انتقال فرمایا۔